प्रोफेसर शास्त्री ने मारा रिया को जोरदार चांटा, जिससे कि टूट गया बाप और बेटी का रिश्ता। पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ गई है, जहां पर हमने देखा कि रिया ने प्रोफेसर शास्त्री को दो चॉइस दी थी कि या तो वह रिया को चुन ले या फिर पुष्पा रांदेरिया को चुन ले। अगर वह पुष्पा को चुनती है तो रिया हमेशा हमेशा के लिए प्रोफेसर शास्त्री की जिंदगी से दूर चली जाएगी। अगर वह रिया को चुनते हैं तो फिर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पुष्पा से दूर रहना होगा। इस वक्त तक प्रोफेसर शास्त्री बहुत ज्यादा दुविधा में थे, लेकिन मानो प्रोफेसर शास्त्री का जवाब रिया के मुंह पे एक जोरदार चांटा था, एक बड़ा सा तमाचा था। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री प्रोफेसर होने से पहले एक बहुत बड़े वकील थे। उनके सामने ऐसी कई सारी सिचुएशन आई, ऐसी कई सारी दुविधाएं आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी वकालत नहीं छोड़ी भी कब? जब बात आई उनकी बेटी पर। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के ऊपर कोर्ट कचहरी का साया पड़े, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए ही वकालत तक छोड़ दी, अपने आप को सभी लोगों के सामने मुजरिम तक बता दिया। लेकिन जब उन्हें मौका मिला अपने आप को बेकसूर साबित करने का, तो वह पुष्पा रांदेरिया ही थी जिन्होंने प्रोफेसर शास्त्री की मदद करी, और उसी मदद के चलते आज प्रोफेसर शास्त्री अपनी बेटी के सामने बेकसूर साबित हो पाए। लेकिन रिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा रांदेरिया के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि भले ही रिया बाहर से कितनी भी कठोर क्यों ना दिखे, लेकिन आज भी वो अपने पिता की उतनी ही इज्जत करती है, आज भी अपने पिता को उतना ही मानती है जितना कि पहले के समय में माना करती थी। पहले के टाइम पे वो अपने पिता को बेस्ट डैडी कहा करती थी, लेकिन अब वो अपने पिता को पिता भी नहीं कहती बल्कि मिस्टर शास्त्री कहती है। खैर, इस वक्त तक प्रोफेसर शास्त्री एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। वह रिया को साफ तौर पे कह देंगे कि रिया, तुम अभी गलत राह पर जा रही हो, तुम ऐसे किसी को भी ब्लैकमेल नहीं कर सकती, खासकर इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम्हें मेरा जवाब सुनना है तो मेरा जवाब साफ है कि मैं तुम्हें भी चाहता हूँ और मैं अपनी स्टूडेंट को भी पढ़ाऊंगा। यह बात सुन के रिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रिया कहती है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए, मुझे आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। प्रोफेसर शास्त्री ने पुष्पा को चुनकर कहीं ना कहीं रिया का दिल तोड़ दिया होता है, और प्रोफेसर शास्त्री का जवाब रिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। खैर, यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।